के खाते, उसमें बीजापुर में उसका कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ तक कि उसके परिवार जितने उनके खाता थे, जितने परिवार के खाता थे, पूरा खाता को मतलब खाता दिखाकर सहयोग किया गया। और पुलिस ने भी उसका सीमेंट व्यापार में बीजापुर जगदलपुर में 75,000 का। ये हुआ कि मैं उस क्षेत्र का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं थोड़ा सा बहुजन विचारधारा का, तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरा रहने से वहाँ को बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे क्या किए कि मुझे थानेदार बोले, पहले दिन बोले कि महोदय भी शामिल थे उस दिन, कि आप कहाँ है बालको जी? मैं बोला हूँ टेकाम के बेटी के शादी में हूँ, तो मुझे तुरंत मिले तो आपसे काम है। तो नहीं रहा, कल सुबह मिलूंगा। और ठीक है, सुबह मिलेंगे करके बात हुई 10 बजे। फिर 10 बजे फ़ोन करता हूँ मैं इसको, मैं आऊँगा साहब, बोलता हूँ थानेदार को, तो मत आइए, शाम को मिलेंगे। नहीं तो नहीं रहूँगा साहब, देवकुंड करसाड़ जा रहा हूँ, नहीं मिलूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं देवकुंड के लिए निकल गया। औंधी से जब निकलेंगे बाप इधर मानपुर के रास्ता में, तो डोमी का कैंप होता है, वहाँ वो थानेदार था और बुलाता है मुझे, बालको जी आइए थोड़ा बात करते हैं। मैं थाना घुसा, थाना घुसने के कैंप में घुसने, वहाँ से मुझे क्या बोले, आपको डीसी पटेल बुलाए हैं, चलो मानपुर, चलो मानपुर तो जाना है मुझे, मिलेंगे। तो वहाँ जाने के बाद बोलता है, मेरे हाथ पकड़ के, हाथ में डाल के, बालको जी मैं आपको अरेस्ट करूंगा। किस मामले में? बोले नहीं, मेरे बीवी बाल बच्चा का सवाल है, अगर आपको अरेस्ट नहीं करूंगा मेरी नौकरी से खारिज हो जाऊंगा। एसपी का बार बार फोन है, आपको अरेस्ट करना ही होगा। फिर मुझे क्यों अरेस्ट करोगे भाई? बोलो, जबरन उस 151 का धारा लगाकर वो अरेस्ट किया गया। और मैं मुहचलका की जमानत भी मंगा ली कि मुझे मुहचलका जमानत नहीं देता। तो किस मामले में? बोला, पूछा क्यों, क्या रिपोर्ट बनाए? बोले तो आपने ईवीएम का विरोध किया है, इसलिए चुनाव का बहिष्कार किस? अरे मैं क्या चुनाव का विरोध कर सकता हूँ? ईवीएम का तो सब लोग विरोध करते हैं, लेकिन मैं ईवीएम का विरोध भी नहीं किया था, तो इसलिए मुझे किया दिया। एक आदमी, बता रहा हूँ, मेरे तरह जिसने व्हाट्सएप में फेसबुक में लिखा कि बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए, उसको भी सीधा चुटपैया नेता लोग बोले तो सीधा उसको क्या कर दे, उसको भी चलान करके जेल भेज देगी। उसके बाद अभी राम एक तुला भी है, यहीं पहुंच है, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देंगे बोल दिए, इसीलिए उसको भी 7 घंटे तक बैठा दिया। तो उनकी सरकार बनी है, तो अभी तो सत्ता उनकी है, जैसे पाए तैसे कर रहे हैं। और रही सवाल सुरजू टेकाम के ऊपर, जो भी गलत हुआ है, और स्पष्ट मुझे बोले हैं अधिकारी कि हमने डलवाया, क्या कर लोगे हैं? आप लोगों के ऊपर ऐसा करेंगे? ईजा का वो बेबुनियाद तरीके से राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि हमारे परिवार को बहुत पहले से ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत मेरे पैदा होने से पहले से ही अंबेडकर, बिरसा, फुले की विचारधाराओं पे निरंतर काम कर रही है। और इस कारण वहाँ पे उनको आरएसएस को और कुछ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनको उस एरिया में मजबूत होने में दिक्कत आ रही है। इसलिए इसको राजनीति से प्रेरित जो ये दुर्घटना हुई है और जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है। और ये जो खाते की लेन देन की बात है, ये पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद है। मॉरिशस में जैसे आपका अकाउंट मिला है, तो क्या है अकाउंट? सर मॉरिशस में नहीं होता है। आप यहाँ अगर अकाउंट खुलाओगे, नांदगांव में भी ऑनलाइन अकाउंट खुलाओगे तो वो दिखेगा मुंबई का। एक्चुअली में वो खाता मॉरिशस वैसा है नहीं, एक्चुअली में वो SBM खाता है, वो ऑनलाइन खाता खुलता है, आप भी खुलवा सकते हो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अजीत सिंह। कुछ नहीं है, मामला ये है कि साजिश के तहत फंसाया गया है। किन्हें फंसाया गया? विवेक सिंह को। और विवेक सिंह अभी कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये हमेशा ST SC OBC लोगों की मदद करने का काम करते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फंसाया गया है। इस मामले में पूरी बात मामला ये है कि सुरजू टेकाम का दिल्ली जाने, किसान रैली में जाने के लिए उन पैसा भेजे समाज की तरफ से, तो टिकट बना दिए, और वही बहुत बड़ा विवाद है। वो टिकट काटने को समझ रहे हैं कि ये, हाँ, तो वही विवाद है, वही पॉइंट बना है। अब मेरा राम सुशील सिंह।